So welcome back to my channel. So let us see one or two questions based on maximum minima. Okay, so the first question is we are given that the question is find local maxima or local minima for the function fx equals to this. So and this we have to do by using first derivative test. So recall कीजिए क्या होता है टेस्ट. पहले हमें फंक्शन गिवन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स. देन हम एफ डैश एक्स निकालते हैं जीरो के इक्वल पुट करके वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. तो अगर मान ली C1 पे अगर एफ डैश एक्स का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो जो C1 होता है वो कहलाता है मैक्सिमम. ठीक है. एंड अगर एफ डैश एक्स का साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है, अगर हम C1 से इंक्रीज करते हैं और उसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो वो कहलाता है मिनिमम. ठीक है. तो हमारे पास फंक्शन था cos x माइनस sin x. कि हमने इसको जीरो के हमारा फंक्शन ये था sin x प्लस cos x. डिफरेंशिएट किया एंड जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई. ठीक है. एंड देन sin x इक्वल्स टू cos x. cos x नीचे ले आएंगे 1 हो जाएगा. sin बाई cos tan x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू क्या आया पाई/4. क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से पाई/2 के बीच में है इसलिए यही पॉइंट आया सिर्फ से. ठीक है. तो हमें पाई/2 के आसपास जो है वो देखना है क्या होता है. तो अगर हम पाई/2 से पाई/2 की लेफ्ट हैंड साइड में से यहाँ पर पाई/4 हमारा पॉइंट आया है. ठीक है. तो पाई/4 से कम की वैल्यूज में मतलब जब x पाई/4 से कम है. अच्छा, हम जानते हैं कॉस साइन का ग्राफ क्या होता है. ये होता है ग्राफ कॉस साइन का 0 से पाई/2 के बीच में. तो ये इंटरसेक्ट करता है पाई/4 पर. ठीक है. अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से भी देख सकते हो. मतलब कॉस की वैल्यूज इंक्रीज पहले 0 पे 1 होती है फिर पाई/2 पे 0 हो जाती है. ये कॉस का ग्राफ है रेड वाला. एंड साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है पाई/2 पे 1 होती है तो ये इंक्रीज होता है. ठीक है. ये डिक्रीज करता है ये इंक्रीज करता है. तो पाई/4 से पहले देखो पाई/4 से पहले कॉस बड़ा है साइन छोटा है ना. कॉस ऊपर है साइन नीचे है. एंड पाई/4 के बाद साइन ऊपर है कॉस नीचे है. एंड ये पॉइंट हमारा कौन सा है. ये पॉइंट पाई/4 का है. तो पाई/4 से पहले कॉस बड़ा है. नहीं, ये रेड बड़ा ग्राफ कॉस का है और साइन छोटा है. तो हम यहाँ से हम ये कर सकते हैं. जस्ट सेकेंड. तो अगर हम x लेस देन पाई/4 पे देखें तो कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है. साइन को इधर ले आइए. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा. And ये हमारा क्या था. ये हमारा y डैश था ना. एफ डैश ऐसे ही तो था. इसका मतलब y डैश पॉजिटिव हो गया अगर x पाई/4 से छोटा है. अगर x पाई/4 से बड़ा है उस केस में क्या होता है. साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है ना. इस ग्राफ से देखिए. द ग्राफ. अगर x पाई/4 से बड़ा है तो क्या होता है. साइन बड़ा होता है ना. ग्राफ कुछ ऐसा होता है. साइन का ये होता है कॉस का ये होता है. ये पाई/4 है. पाई/4 के बाद साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है. साइन इज ग्रेटर देन कॉस एक्स भी लिख दिया हमें. और इस बार साइन एक्स को वहां ले आएंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा. इसका मतलब यही तो वाई डैश एक्स था. वाई डैश इसका मतलब वाई डैश इज नेगेटिव अगर कॉस पाई/4 से बड़ा है. इसका मतलब जो साइन है वो पाई/4 से जाते वक्त यहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव हुआ. सो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट at pi/4 fx contains a maximum. ठीक है. एंड वो आप वैल्यू पता कर सकते हैं कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू. x से प्लेस pi/4 है तो सो cos pi/4 एंड sin pi/4 1/√2 प्लस 1/2 ये वैल्यू थी मीन्स 2/.
रूट 2 मीन्स रूट 2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, why it is not moving? और सपोज मेरे पास एक और क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x एंड इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। सो पहले क्या हम पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एफ एक्स एफ डैश एक्स, ओके, एंड देन उसको 0 के ऊपर पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आया, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, sin x इक्वल्स टू माइनस cos x, और इसको नीचे ले आएंगे, sin बाई cos tan बन जाएगा, tan x इक्वल्स टू -1, एंड हमारा इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। ठीक है, तो जनरल जो इक्वेशन होती है tan x की, उससे हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, सो x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 एंड 1 पाई बाई 4 आएगी, ये इजी है निकालना। सो पहले देखते हैं 3 पाई बाई 4 पे क्या होता है, एट 3 पाई बाई 4। सो अगर x 3 पाई बाई 4 से कम है, ठीक है, तो हमको बताना है साइन क्या, हमको साइन बताना है एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। ठीक है, ये अगर से ग्राफ बनाएंगे तो उससे तो इजीली पता पड़ सकता ग्राफ से। और अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है तो cos x प्लस sin x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, ये हम देख के सिर्फ नहीं बोलते, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई है और हमारा पॉइंट क्या आया है 3 पाई बाई 4, मतलब 155 डिग्री आया है। ठीक है, अब साइन तो पॉजिटिव होता है इसके आसपास, वो कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस प्लस साइन की वैल्यू क्या होगी, ये सिर्फ दिखने पर से नहीं आएगा। अगर हम इसको चेंज करते सिर्फ एक ही फंक्शन, मतलब या तो सिर्फ साइन बचे या फिर कॉस बचे, तो ये इजी क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज हमने एफ डैश एक्स क्या किया, एफ डैश की मतलब ये आया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड कर दी। ठीक है, एंड देन ये रूट 2 बाहर ही रखा एंड ये स्प्लिट कर दी, कॉस एक्स बाई रूट 2 साइन एक्स बाई रूट 2। फिर इसको ये लिख सकते हैं रूट 2 बाहर ही था, 1/√2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन एक्स। 1/√2 क्या होता है साइन पाई बाई 4, एंड ये कॉस पाई बाई 4 भी होता है, इन मतलब पाई बाई 4 पे साइन और कॉस वैल्यू सेम होती है, विच इज 1/√2। सो ये साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन का फॉर्मूला बन गया, एंड वहां से रूट 2, यहाँ पे ए और बी क्या है पाई बाई 4 और एक्स, तो ये क्या बन गया रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा x 3 पाई बाई 4 से कम है, अगर मेरा x 3 पाई बाई 4 से कम है तो फिर क्या होगा, उसको हम 3 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 5 पर लिख दिया एंड बाई 4 नीचेगा। इसको और स्प्लिट किया तो x लेस देन 4 पाई बाई 4 -5/4, -5 को इधर ले आए, फिर क्या बन गया x प्लस पाई बाई 4 लेस देन पाई। अब इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, थीटा लेस देन पाई, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो पता है ना हमें कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ये पाई से भी छोटा है, तो इस पे हमारा जो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, एंड थीटा क्या था x प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब साइन x प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव होगा, एंड रूट 2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों तरफ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 2 साइन x प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, एंड ये हमारा क्या था, ये हमारा एफ डैश एक्स था, दिस वाज एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम x, अगर मेरा x जो है वो 3 पाई बाई 4 से बड़ा है, अगर मेरा x 3 बाई 4 से बड़ा है तो उसको ये लिख सकते हैं x 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, 5/4 को उधर ले आएंगे, x 5/4 पाई से बड़ा है, x 5/4 को थीटा मान लेते हैं, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो पाई से बड़ा है, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, एंड ये हमारा पाई है तो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो हमारा साइन एक्स है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साइन थीटा हमारा नेगेटिव होगा, एंड थीटा क्या था, x + पाई/4, इसका मतलब साइन x + पाई/4 विल बी लेस देन 0, अगर उसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी चेंज नहीं है क्योंकि रूट टू भी पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब f डैश x लेस देन 0, इसका मतलब जब हम 3 पाई/4 से मूव कर रहे हैं, 3/4 के लेस देन पे साइन क्या है, पॉजिटिव, एंड ग्रेटर देन पे क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 3 पाई/4 function attains its max. Okay, similarly we can calculate for x equals to 7 पाई/4 के भी कैलकुलेट कर सकते हो, easy क्वेश्चन है ना, ये है, you can try it by yourself also if someone is watching this video. Okay, and see you in next video. Bye.